Hello everyone, welcome back to NEET PYQ series 2026. So let's start. So the first question is total number of meiotic divisions required for forming 100 zygotes by 100 grains of wheat is 1988 का क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें कितने नंबर ऑफ meiotic divisions रिक्वायर होंगे 100 zygotes by 100 grains of wheat को फॉर्म करने के लिए। तो हम लोगों को पता है कि जो फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 zygotes वी नीड 100 मेल गैमेट्स एंड 100 फीमेल गैमेट्स। ओके, तो 100 मेल गैमेट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम 100 माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम 25 म्यूटिक डिवीजन। जब करेंगे हम तब 100 मेल गैमेट्स बनेंगे। ओके, और उसके बाद क्या चाहिए, 100 एग्स आर डेवलप्ड फ्रॉम 100 मेगा स्पोर्ट्स। उसमें कितने म्यूटिक डिवीजन चाहिए होंगे हमें, 100 म्यूटिक डिवीजन। तो द नंबर ऑफ म्यूटिक डिवीजन नेसेसरी फॉर 100 zygote formation are 25 plus 100 equal to 125. So option number C is our correct answer. Okay, so the another question is मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज शेड एट 1988 का क्वेश्चन है बच्चों। बोला जो मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म का वो कौन सी स्टेज पे जाके शेड करता है। तो हम लोगों को पता है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन 2 सेल स्टेज इन एंजियोस्पर्म द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड। कौन सी स्टेज पे, 3 शेल पे। तो 3 शेल पॉलन ग्रेन इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. So the another question is saying the topic is double fertilization and the questions are डबल फर्टिलाइजेशन इज 2018 में क्वेश्चन आया है बच्चों। बोला डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो ऑप्शंस क्या है, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स ऑफ अ पॉलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग्स, नो इट इज रॉन्ग। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, नो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स विद 1 egg, no. And the last option is syngamy and triple fusion, it is the correct answer. We know that double fertilization occurs when one of the 2 male gametes from pollen grain fertilizes the egg and other male gamete fertilizes the already fused 2 polar nuclei in central cell, that is triple fusion. So first fertilization of male gamete and egg is called syngamy. So option number D is our correct option. Another question is in angiosperms pollen tube liberate their male gametes into the 2002 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जो एंजियोस्पर्म्स में जो pollen ट्यूब होती है वो लिबरेट करती है देयर मेल गैमेट्स इनटू किसमें लिबरेट करती है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल, एग सेल, सिनर्जिट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी सिनर्जिट्स। क्योंकि क्या है कि जो सिनर्जिट्स होते हैं वो क्या होता है, पार्ट ऑफ एग एपरेटस होता है दैट थॉट टू हेल्प male nucleus reach the egg cell for fertilization. Okay, so another question is which one of the following is without exception in angiosperms 2002 बोला है। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विदाउट एक्सेप्शन है इन एंजियोस्पर्म्स में। तो हमको ऑप्शन दे रखे प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी ग्रोथ एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम लोगों को पता है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन है, मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म का होता है ये। तो फिर इसका ऑप्शन क्या है, आंसर करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो अनदर क्वेश्चन है एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाय 2000 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बोले जो एंडोस्पर्म होता है फॉर्म होता है ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन बाय, तो किसके थ्रू वो फॉर्म होता है। तो हम लोगों को पता है क्या कि जो वन ऑफ द मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है सेंट्रली लोकेटेड टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस से टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अनदर क्वेश्चन इज एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज। बोल रहे जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म में वो क्या है। 1919 में क्वेश्चन आ चुका है, 1999 में क्वेश्चन आ चुका है। बोल रहे हैं उसकी प्लॉइडी क्या है, ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड, लिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइडी। तो हम लोगों को पता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होता है एंडोस्पर्म इज फॉर्म फ्रॉम हैप्लॉइड मेगास्पोर बाय रिपीटेड डिविजन्स एंड हैज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन है if an angiospermic male plant is diploid and female plant tetraploid the ploidy level of endosperm will be 1997 में क्वेश्चन आ गया है। तो बोला जो एंजियोस्पर्म में मेल प्लांट होता है वो डिप्लॉइड होता है और फीमेल प्लांट क्या होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। तो जो प्लॉइडी लेवल हो जाएगा एंडोस्पर्म का वो क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो हम लोग को पता है कि जो फीमेल प्लांट है अगर टेट्राप्लॉइड है देन द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक विच इज फ्यूज्ड विद पोलर न्यूक्लियाई will also be tetraploid. Fusion of the tetraploid central cell to the haploid male gamete forms a pentaploid endosperm in the given example. So option number B will be the correct answer, pentaploid. Okay.
Another question is the role of double fertilization in angiosperm is to produce. 1996 में क्वेश्चन आ चुका है, बोल रहा है जो रोल है डबल फर्टिलाइजेशन का इन एंजियोस्पर्म में वो क्या प्रोड्यूस करना है। तो हम लोगों को पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक प्रोसेस है टू प्रोड्यूस जाइगोट दैट ग्रो अप इन अ न्यू इंडिविजुअल। इन एंजियोस्पर्म्स वन एडिशनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन male nucleus and two polar nuclei in central cell to produce endosperm which surrounds and provides nutrition to growing embryo. So option number C will be correct answer, endosperm. Okay. Another question is डबल फर्टिलाइजेशन इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ। 1993 में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, हम लोगों को पता है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन हो किसका करेक्टरिस्टिक है, एंजियोस्पर्म्स का। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अनदर क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ। 1991 में क्वेश्चन आ चुका है, बोल रहा है जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो किस किस के फ्यूजन से फॉर्म होता है। तो हम लोग को पता है कि जो टू मेल गैमेट्स होते हैं एंटर द मेगा गैमेटोफाइट थ्रू सिनर्जिड्स, वन ऑफ देम फर्टिलाइजेस द एग सेल and the other fuses with centrally located two polar nuclei or secondary nucleus. Thus the process is called double fertilization. तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वन मेल गैमेट विथ एग एंड अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। अनदर क्वेश्चन इज स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज ड्यू टू। बोल रहा है जो स्पर्म और एग न्यूक्लियाई होते हैं वो किसके थ्रू फ्यूज होता है। 1990 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑप्शन देखा है बेस पेयरिंग ऑफ देयर डीएनए एंड आरएनए, नो। अगला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, it is also incorrect. Another option is mutual attraction due to difference in electrical charges, no. Option number D is correct answer, attraction of their protoplast. हम लोगों को पता है कि जो स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई होते हैं कम क्लोजर बाय स्ट्रीमिंग करंट ऑफ साइटोप्लाज्म। जब उनका साइटोप्लाज्म मतलब कम किससे क्लोज आता है, जब उनका साइटोप्लाज्म मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है एंड इवेंचुअली फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। ओके, सो अनदर क्वेश्चन है बच्चों, जनरेटिव सेल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर बट अ नॉर्मल पॉलन ट्यूब वॉज स्टिल फॉर्म्ड बिकॉज। बोल रहा है जनरेटिव सेल डिस्ट्रॉय बाय लेजर, किससे डिस्ट्रॉय हुआ था, जनरेटिव सेल एक लेजर से, बट नॉर्मल पॉलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म बिकॉज। तो क्यों फॉर्म हुई थी 1989 में, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है बच्चों, आउट ऑफ सिलेबस भी आपके, पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि वो क्यों फॉर्म हुआ, फिर भी जनरेटिव सेल डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर भी नॉर्मल पॉलन ट्यूब स्टिल फॉर्म कैसे हुई बच्चों, क्योंकि जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर बट नॉर्मल पॉलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म बिकॉज वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज। वेजिटेटिव सेल तो अभी भी है ना, तो उसकी वजह से ही वो फॉर्म हुआ है। जनरेटिव सेल भले डिस्ट्रॉय चुके पर वेजिटेटिव सेल अभी भी प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वर डिस्कवर्ड बाय। ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 1988 का। बोल रहा है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन किसने डिस्कवर किए थे। तो हम लोगों को पता है कि जो सर्गेई नेवस्चिन डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स इन द ईयर 1898, और जो लियोन ग्यूगनार्ड थे वॉज को डिस्कवरर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अलॉन्ग विथ नेवस्चिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, किसके थ्रू किसने फॉर्म किए थे, सर्गेई नेवस्चिन एंड ग्यूगनार्ड। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो आज के क्वेश्चंस को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय।